हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले यहाँ पे तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है एलआईसी, दूसरा आपका होगा आईआरसीटीसी और थर्ड आपका होगा आईआरएफसी। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले एलआईसी के बारे में। अब ये जो है स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपका हो चुका है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि शायद अब ये बॉटम लेवल पे आ चुका है टेक्निकल वाइज से। अब मैं शायद यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे टेक्निकल वाइज से, और ये कोई गारंटी होता नहीं है कि अब यहाँ से क्या अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर आपका और नीचे भी गिरावट आपका आ सकता है। देखो समझो पहले कि क्या ये कंपनी ख़राब है क्या। देखो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है। होता क्या है कि इनका जानते हो कि प्रॉफिट आपका ज़्यादातर जो है वो आपका जाता है एजेंट के पास, और ये जो कंपनी जो ज़्यादा चल भी रही है ना वो आपका एजेंट के द्वारा ही चल रही है, और ये एक फैक्ट भी है और आप लोग समझ भी रहे हो। लेकिन जब तक जब आपको कंपनी जब आपको शेयर मार्केट जब लिस्ट हुई है तो प्रॉफिट में देखोगे तो जंप एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ पे पहले देख रहे हो आप कि यहाँ पे यदि प्रॉफिट को चेक कर लो तो प्रॉफिट पहले कितना कम देखने को मिल रहा था, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट आपको जंप देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो पहले आपको मार्जिन बहुत कम देखने को मिला था वो मार्जिन थोड़ा यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया, साथ साथ थोड़ा टैक्स में भी यहाँ पे कुछ फर्क देखने को मिला है। अब हमसे यहाँ पे जानते हैं कि क्या अभी इस कंपनी में क्या बाई करना सही रहेगा। तो देखो मैंने शुरू में बोला ना कि अब ये जो एक बॉटम लेवल पे आपको आ चुका है ना, कि एक नीचे का एक सपोर्ट में भी ये स्टॉक आपको आ चुका है। तो दो ही यहाँ पे आपको जो पॉसिबिलिटीज़ है, नहीं तो यहाँ से क्या होगा कि ब्रेकडाउन आपका हो सकता है, और नहीं तो यहाँ से आपका अपसाइड का मूव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब क्या है, यदि आपको कब बाई करना है, मैं यदि आपको सच बताऊं, ठीक है, आपको जो टेक्निकल वाइज है तो आपको ये समझना है कि जब तक फिर से आपका 620 के ऊपर नहीं जाता तब तक बाई मत करो। ठीक है, 620 का ये जो लेवल है ना, आप ध्यान रख लो कि 620 के ऊपर जाएगा तो ही हम सब बाई करेंगे फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। अब बहुत लोग क्या बोलेंगे कि अभी मिल रहा है 560 रुपये में और आप बोल रहे 620 रुपये में। यदि आप यहाँ पर रिस्क लेना चाह रहे हो तो फिर अभी बाई कर लो, लेकिन जो आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना वो बहुत कम होगा। ठीक है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप जो स्टॉप लॉस आपको लगा लो बहुत ज़्यादा नहीं, ये गलती भूल से भी मत करना। तो आप नहीं तो 620 के ऊपर बाई कर सकते हो और नहीं तो अभी भी बाई कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर जो प्रेफर करना है, और 620 में उस समय लगाओ स्टॉप लॉस, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कम चांस आपका होगा नीचे जाने का। ठीक है, आपका टेक्निकल वाइज से कंपनी खराब नहीं, एक बेहतरीन कंपनी है, और साथ साथ इसका जो लॉन्ग टर्म का जो विजन है वो भी यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलता है। यानी कि आपका ये जो इंश्योरेंस सेक्टर का कंपनी है और इसमें लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ आपको एक बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग आपका जो इंश्योरेंस पे उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आने समय ऐसा आ सकता है कि लोग इसका यहाँ पे अहमियत समझेंगे कि आपका जो इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट होता है, और शायद उस समय यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल्स भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यदि कंपनी का यदि आप चेक करो टोटल एसेट है तो यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे कैश फ्लो, तो कैश फ्लो यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिलता है, और इसके वजह क्या है, आप जानते हो कि ये सेक्टर आपका होता है इंश्योरेंस सेक्टर में। अब देखो जैसे कि आपका प्रॉफिट आपका कम हुआ, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि आपको देना ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसके कारण कभी यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन वही इसके पिछले देखोगे आपका पिछले ईयर तो फिर आपका प्लस में था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमसे एक साल से ज़्यादा ऐसा नहीं करेंगे कि कंपनी खराब है, और मेरे हिसाब से एक अच्छा आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख लो। लॉन्ग टर्म के लिए जरूर से बाई कर सकते हो, लेकिन फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो मैंने कहा उस चीज़ को आपको ज़रूर फॉलो करना है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे आपको आईआरसीटीसी के बारे में। आपको ये भी स्टॉक जब से आपका यहाँ पे लग चुका है ओएफएस, ठीक है, जब आपको लगा था उसके बाद फिर से ये स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिल रहा है, और बहुत से लोग तो यहाँ पे तरस चुके हैं कि कब ये स्टॉक आपको आगे जाते हुए दिखाई देगा। जहाँ पर जो लगभग आपको पहले स्टॉक स्प्लिट से पहले जो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, और उसके बाद जो 6000 से जो गिरावट जो देखने को मिला है ना, वो आप लोगों को याद है और हमेशा याद आपको रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको जो ऑपरेटर ने यहाँ पे गेम किया था और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फंसा दिया था, और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी तक यहाँ पे फंसे होंगे। लेकिन देखो मैं एक चीज़ बता दूँ कि कंपनी जरूर सरकारी कंपनी है, लेकिन आपको ये चीज़ समझना है कि आने वाले समय में यही सब जो सेक्टर है, यही सब जो ये शेयर है ना, आगे जाने वाला है। क्योंकि
अभी आप देख रहे हो कि वंदे भारत का जो है लगातार आपको डिमांड आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको टाटा में भी उनका एक बड़ा आपका जो है मैं बोल सकता हूँ कि जैसे अभी जो फिलहाल आप जानते हो कि 200 आपका 200 वंदे भारत का, ठीक है। लेकिन जो लगभग 3-4 साल में आपका 400 वंदे भारत का यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ सरकार का बयान था। तो ये देखो 400 और लगभग आपको जो टाटा को भी यहाँ पे ऑर्डर जो आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है बनाने के लिए। तो यहाँ पे हर जो सेक्टर में आपको जो है ना डिवाइडेड आपका गेन देखने को मिलेगा। और आईआरसीटीसी में इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि देखो कैटरिंग का बिजनेस यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा, प्लस आपको जो टिकटिंग प्लस आपका इनका जो टूरिज्म आपका बिजनेस है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। और यही चीज़ आपको समझना है। देखो यहाँ पे फ्लाइट का, ठीक है, फ्लाइट का जो मज़ा है, ठीक है, और जो ट्रेन का मज़ा है वो दोनों ही डिफरेंस है। और बहुत से लोग यहाँ पे आपको जो ज़्यादातर आपको जो कंसीडर करते हैं क्या ट्रेन ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर समझो। और देखो अभी भी जो इसका यदि आप रिटर्न चेक कर लो तो 5 साल में जो 284% का कंपनी अभी भी आपको रिटर्न दे रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपनी ने आपको रिटर्न दिया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फंस गए आपको ऑपरेटर के गेम में। और अभी हम सब ऐसा सोच रहे हैं कि कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, या फिर बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या सेल कर दे क्या बाई कर दे। देखो उसके पहले थोड़ा इस कंपनी के बारे में आप जान लो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो आरओसी है ना, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो यहाँ पे देखने को मिलता है 51% का। अब ये होता क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपये आपको 1 साल बाद आपका बढ़ जाता है 151 रुपये, जो एक बेहतरीन नंबर है। अब आप लोग कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे क्या ये नंबर सही है या फिर नहीं है। तो देखो यहाँ पे कम से कम किसी भी कंपनी का जो आरओसी या फिर आपका जो आरओई, ठीक है, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ दोनों ही आपका क्या देखने को मिलता है 3x टाइम, यानी कि 12 या 36% से ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। अब यदि आप आगे चेक करोगे कंपनी का सेल्स भी चेक करोगे तो सेल्स में भी आपको लगातार बढ़त ही आपको देखने को मिल रहा है। और यही चीज़ होगा ही होगा, और यही चीज़ आपको समझना है। तो डरना बिल्कुल नहीं है। यदि आपको कंपनी का जो बिजनेस पसंद है और जो फिलहाल भी कंपनी जैसा भी सेल्स दिखा रही है उसके हिसाब से तो कोई भी डर वाली बात है नहीं। और आपको यही चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, ठीक है। होता क्या है कि कोई भी कंपनी जो आपका ओएफएस जो आपको आता है, नहीं कि आपको सरकारी कंपनी में, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको स्टॉक रुक जाता है। जैसे कि यदि आप अभी चेक कर लो आपका आईआरसीटीसी है ही, प्लस दूसरा आपका सीडीएसएल है, ठीक है। ये दो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुक चुका है। और अभी तो जो आपको तीसरा भी आपको आ चुका है यानी कि एचएएल का, लेकिन फिलहाल कुछ यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे भी थोड़ा वेट ही करना है। अब यहाँ पे चेक करो कंपनी का जो टोटल जो एसेट है वो क्या बढ़ रहा है, तो हाँ वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। कंपनी का यदि आप चेक करो कैश फ्लो वो भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा भी आपको रिटर्न आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका आपका जो प्रमोटर जो होल्डिंग है ना वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका जो एफआई का जो स्टेक है वो यहाँ पे आपका क्वार्टर बढ़त आपको देखने को मिल रहा है। और ये एक बड़ा संकेत है, ठीक है। और इसको आपको समझना है। होता क्या है कि बहुत से लोग यहाँ पे प्राइस को चेक करके बताते हैं कि शेयर यहाँ पे सही नहीं है या फिर अभी यहाँ से और ज़्यादा डाउन जाएगा। तो आपको हर फंडामेंटल को आपको देखना है। और मैं बार बार कंपनी का फंडामेंटल इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि कंपनी अंदर से क्या स्ट्रांग है या फिर आपको खराब है। और यही चीज़ मैं शुरू से आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो आराम से इस कंपनी को आप होल्ड करके चल सकते हो। बाई करने का यदि आप एक लॉन्ग टर्म पर्पस है तो आराम से बाई कर सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पे एवरेज करना है, यानी कि जैसे कि मान लो यदि आपने बाई किया हुआ है और यदि आपको एवरेज करना है तो यहाँ पे एवरेज भी करो, ठीक है। यानी कि 25% करके यहाँ पे एवरेज करो हर गिरावट में। तो ज़्यादा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब ये स्टॉक जो है 550 से नीचे आपको जाएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। और वो उतना ज़्यादा टूटना भी मुझे आपको नहीं ही लग रहा है, ना कि बराबर है। यदि मार्केट में कुछ आपको निगेटिव सेंटीमेंट आता है तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे फिलहाल अभी यदि मार्केट आपका सेम रहता है तो फिर कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से होल्ड करके आप चल सकते हो। तो चलो फिर लास्ट हम सब बात करते हैं यहाँ पे IRFC के बारे में, यानी कि एक ऐसा कंपनी जिसका आपका एनपीए जो है वो 0 देखने को मिलता है। अब ये होता क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो बैंक जब आपको लोन दे रही है तो आपने एक भी किस्त पे नहीं किया 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना जो है बहुत कम चांस है, यानी कि ना के बराबर ही है। और आरबीआई के अनुसार किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का या फिर बैंकिंग कंपनी का जो एनपीए है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा होता है तो आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा प्रेशर आपको देखने को मिलता है हर स्टॉक में। और यहाँ पे क्या है आपका 0%। अब ऐसा क्यों, देखो ये एक सरकारी कंपनी है तो जो भी यहाँ पे रिस्क होगा तो ये सरकार द्वारा ही देखने को मिलेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एनपीए यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, जो सबसे खास बात है। और यदि अभी चेक करोगे तो इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर, यानी कि मार्केट में कितना ज़्यादा आपको प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो स्टॉक है यानी कि IRFC और आपका जो RVNL है ना वो एक सेम की तरह ही चलते हुए, यानी एक साइडवेज ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट आपका डाउन जा रहा है तो भी साइडवेज है, अप जा रहा है तो भी साइडवेज है, यानी कि एक बेहतरीन सपोर्ट ये आपको अभी बना रहा है।
और इसे आप समझो, यदि आपके पास ये स्टॉक पहले से है ना, यदि आपने बाय किया अब एक अच्छे प्राइस में और यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचने वाला काम मत करना, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, को बेचना मत। पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए आराम से होल्ड करके छोड़ दो, ठीक है। भूल जाओ कि आप इस कंपनी में यहाँ पे पैसा लगाए हो, क्योंकि देखो यहाँ पे एक फाइनेंस है। अब यदि जो भी आपका बजट जो पास हो रहा है ना, कि जो 10,000 करोड़ का जो बजट पास आपका होते हुए दिखाई दिया यहाँ पर रेलवे के द्वारा, यानी जो सरकार के द्वारा आपको, ठीक है, तो सारा काम यहाँ पे फाइनेंस करेगी आपको IRFC, यानी कि जिससे कि मान लो यदि IRCTC को कुछ आपको जरूरत है, तो यहाँ पे IRFC ही कुछ पैसा देगा ना उसे। तो यही चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, और आप इस कंपनी में आराम से यहाँ पे होल्ड, यानी कि पकड़ आप बना के रखो। पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए है, तो यदि शॉर्ट टर्म के लिए है तो फिर आप सेल करो, बाय करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि यदि पर्पस शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप बाय करने के लिए सोच रहे हो, तो यहाँ पे बाय कर सकते हो, लेकिन बस वही करना है आपको कि स्टॉप लॉस जरूर आपको लगाना ही लगाना है, ज़्यादा लॉस आपको नहीं सहना है। देखो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा चीज़ है, यदि आप ट्रेडिंग करते हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी हो, उसके लिए भी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए शानदार कंपनी है, आराम से होल्ड करो, बाय भी कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन 25% करके ही बाय करना। तो होप ये वीडियो पसंद आया, क्योंकि देखो इस वीडियो में बस मेरा मेन पर्पस था कि यहाँ पे अभी क्या करना है, यानी कि इस स्टॉक में। तो यार इस वीडियो को लाइक करना पसंद आएगा तो, और आप कमेंट ही करना यदि कुछ भी सीखने को मिला या फिर कुछ और आप जानना चाहते हो। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।